ओम साई राम। श्वेता श्री टैरो में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये एक नेशनल टॉपिक है एंड बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, सबसे पहले तो मैं अपनी सेना का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन को टैकल किया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड उन दोनों ऑफिसर्स को, उन लेडी ऑफिसर्स को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि ये जो वॉर सिचुएशन हुई, क्या ऐसी वॉर सिचुएशन आगे पॉसिबल है? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी 3 क्वेश्चंस मैं लूँगी। पहला, पाकिस्तान का जो नेक्स्ट स्टेप है इंडिया के तरफ क्या रहने वाला है और भारत उसके लिए क्या प्रिपेयर है और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वॉर सिचुएशन होती है तो भारत के लोगों को किस तरीके से इससे डील करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। बिना किसी डिले के प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर फर्दर रीडिंग्स, और कोई टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद। ऑल द स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए आने वाले समय में पाकिस्तान का रवैया भारत की तरफ कैसा रहने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाकिस्तान का जो रवैया भारत की तरफ रहने वाला है वो इस तरीके का होगा कि ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वी आर नॉट इनटू वॉर, वी आर जस्ट प्लानिंग। ये कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी शायद ट्रेड को भी इनिशिएट करने की कोशिश करें आने वाले 2 से 3 सालों में। ये कहें कि we want to work with you because they are going through some financial crisis, they are not having enough budget, they are not having enough money to sustain। तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दौर है, एक्चुअली में मुश्किल दौर है। एंड दे विल ऑल्सो मेक इट हैपन कि सबको दिखाने की कोशिश की वी आर वेरी मच फ्रेंडली, वी डोंट वांट टू फाइट, वी हैव अ पैशनेट अपकमिंग फ्यूचर विद अस एंड हमें ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ने की। सो इज़ देयर, व्हाट इज़ द हिडन इंटेंशन ऑफ पाकिस्तान फॉर इंडिया? गिव मी 3 cards. Hidden intention of Pakistan for India. Give me 3 cards. One more card please. Thank you. One more card. Wow. एक फिल्म भी आई थी, हम नहीं सुधरेंगे। Hidden intention. Okay. Emperor, the king of the kings. ये जो बंदा होता है इसको राजा बनना है, इसको राजाओं का राजा बनना है। सो पाकिस्तान की जो हिडन इंटेंशन है भारत के लिए वो ये है कि वी आर द किंग। हम इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे होना चाहते हैं। हम भारत को, हम वी हैव टू फाइट, वी हैव टू जस्ट टेक आवर स्टैंड। हमें बस दिखाना है इंडिया को कि वी आर द वन, वी आर द वन। ये जो पावर स्ट्रगल है वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग एक्ट, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी मच इन द डिनायल मोड। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री ये डरी हुई है। ये क्यों डरी हुई है? बिकॉज ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और ऐसा इसलिए है, मैं बताती हूँ क्यों है। बिकॉज दे फील लाइक कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, दे आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड इन द एंटायर वर्ल्ड। और ऐसे इंसान की मेंटालिटी ऐसी तब होती है जब उनका खान पान बहुत तामसिक होता है। और यहाँ पे सारा रेड 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 वॉन्ड्स की एनर्जी है। दे नीड अ बैलेंस इन देयर लाइफ। अब मैं समझाने तो नहीं जा रही हूँ पाकिस्तान को, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर, यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो यहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है, दे आर वेरी मच इनटू दैट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दे आर वोंडेड बट दे आर रेडी टू फाइट। आई एम सॉरी, एंड दे टेक इट लाइक कि ना हम तो वी आर वेरी ब्रेव इनफ, हमारा इतना कुछ टूट जाने के बाद वी आर रेडी टू फाइट। हमें फाइट ही क्यों करना है? कांट वी वर्क टुगेदर एंड मूव टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। सो ये वाली मेंटालिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हिडन इंटेंशंस पाकिस्तान के हैं टू फाइट, टू गिव सम सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक, टू जस्ट ब्रेक डाउन इंडियाज़ बैकबोन। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बाद भारत का कैसा रवैया रहने वाला है आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए।
सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये जो पाकिस्तान का जो इंटेंशन है, भारत का क्या इंटेंशन है पाकिस्तान के लिए, कैसा रहेगा आने वाला समय, भारत के लोग कैसा, मतलब भारत सरकार कैसा बिहेव करेगी पाकिस्तान सरकार से, सॉरी, भारत सरकार कुछ बताती हूँ कैसा बिहेव करेगी। There will be a position where they will not take any action. There will be no active actions, but there will be a verbal clarification to be given to Pakistan that see dude, अगर आप नहीं हैं, if you don't understand the language of softness, then I'm ready to give you the sword. That means डोंट, अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ड्रोन का जो अटैक हुआ था ना, देयर लाइक लॉट्स ऑफ बर्ड्स कमिंग एंड दिस इज काइंड ऑफ सुदर्शन थिंग एंड दिस वन इज हेल्पिंग टू सेपरेट, टू clear the cloud, to clear the clutter. So India will be giving a very clear message about ki if you are ready to compromise, if you are ready to give that lovable behavior from your side, I am ready to reciprocate that too. But India is also having a very deep intuition about कि there can be unpredictable kind of energy coming out of पाकिस्तान टेरिटरी, जिसमें ये हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश करें और जिसमें इंडिया अब अपना वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो पुराना भारत है वो बदल रहा है। ऑल्दो इंडिया इज़ गिविंग अ फेस कि हाँ वी आर रेस्टिंग, बट ऑल्सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हेयर अराउंड द वर्ल्ड, जिससे इंडिया को फ़ायदा होने वाला। तो इंडियन पीपल आर वेरी मच विजिलेंट, दिखाएंगे नहीं, भारत दिखाएगा नहीं, बट विजिलेंट होगा। तो भारत के हिडन इंटेंशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए? वेरी क्लियर, जिन मुहि मारे तय मारी तिन में मारा, ऐसे करके कोई रामायण की पंक्ति है। सो इंडिया को काफ़ी विजिलेंट रहने की आवश्यकता, और वो रहेंगे भी। भारत एक्चुअली में रहेगा इस चीज़ के रिलेटेड कि हर चीज़ से रिलेटेड, फूड, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे भी एक्ट हो सकते हैं कि कोई फूड में मिलावट या ऐसा कुछ ऐसा हिडन वे में करने की कोशिश जो भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस उनके में भी था, बट उनकी दोनों की आंखें बंद थी, बट इसका एक आंख खुला हुआ है। दैट मीन्स इंडिया बहुत विजिलेंट रहने वाला है इस सिचुएशन पे। भारत अपने रिसोर्सेज को भी बहुत मजबूत करेगा। भारत के हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंसेस, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं, और भारत अपने आप में प्रिपेयर रहेगा कि ओके, दो आई एम प्रेग्नेंट बट आई कैन बी अ वेरी मच प्रोमिनेंट वॉरियर फॉर यू, डोंट मेस विद मी। ठीक है, सो भारत जो है बहुत विजिलेंट रहने वाला है एंड इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर देम। नाइस, जय हिंद की सेना। अब मैं देखने वाली हूँ क्या आने वाले समय में कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। गिव मी 3 कार्ड्स, क्या कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आने वाले समय में? ओके, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में? 1 2 3। क्या आने वाले समय में कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है भारत पाकिस्तान के बीच में? मुझे पता था ये आएगा। और ये कब तक होगा? वाओ, आई विश मैं आपको ये सारे कार्ड्स दिखा पाऊँ। आने वाले समय में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी? अभी सब कुछ सही चलेगा, जुलाई तक बहुत अच्छा चलेगा, वेरी नाइस, मतलब बहुत ही फूल झड़ने वाला है सिचुएशन। लेकिन अगस्त में हो सकता है छोटा मोटा कोई उटपटांग सी हरकत हो पाकिस्तान की तरफ से, अगस्त के महीने में। ठीक है, आने वाले 3 से 4 महीने में पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई उटपटांग सी हरकत हो, बट वो कंट्रोलेबल होगी, वो उतना कुछ, क्योंकि भारत के पास अभी अपनी स्ट्रेंथ है,
ठीक है, दे आर वेरी मच इनटू पावर, इंडिया इज़ इन पावर राइट नाउ, सो वो कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देर कैन बी अ 5 day और 7 days और 5 weeks का छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट दैट विल बी रिजॉल्व नाइसली, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है व्यर्थ के प्रलोभन देने की कोशिश, इंटरनल जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, जैसे हमारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो एक नेशन वाइड डोमेस्टिक वायलेंट माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। दे विल बी गिवन कि इसको मनी दिया जा रहा है और इसको आइसक्रीम दी जा रही है, एंड दे आर जस्ट लाइक मैनिपुलेशन वाला काम कुछ, ठीक है। सो कुछ इंटरनल फायर भड़काने की कोशिश की जाएगी जिसमें वो सफल नहीं होंगे, लेकिन जो आने वाला 15 महीना है, 15वें महीने के बीचों बीच ऐसा कुछ इंसिडेंट ये ज़रूर करने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई ना कोई मतलब नॉट मिस हैपनिंग बट नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पे कार्ड निकालूंगी कि भारत के लोगों को या भारत सरकार को किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। सो वाह, मैं कहूँगी नज़र रखनी चाहिए और भारत सरकार ऐसा कर भी रही है, ठीक है। इंट्यूशन पे, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, पिछले चीज़ों से सीखना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए और पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए पाकिस्तान पे, ठीक है। क्या भारत और भारत के लोग सेफ रहेंगे इस सिचुएशन में? जी हाँ, सेफ रहेंगे अगर वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, आपस में लड़वाने की कोशिश की जाएगी जाति धर्म के नाम पर अलग अलग रिसोर्सेज से, क्योंकि भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। आज भी किसी यूट्यूबर का नाम उछला है कि शी वॉज गिविंग सम इन्फॉर्मेशन जो बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी और को पास कर रही थी, और जो कि ऐसे लोगों से कॉर्ड्स कट करने की भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को अपने अंदर ही खंगालना पड़ेगा, अंदर की सफाई करनी पड़ेगी, अंदर के लोगों को साफ़ करना पड़ेगा जो जिनके इंटेंशन सही नहीं है। आँख बंद करके लेटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह के स्टेप लेंगे तो 100% भारत और भारत की जनता सेफ रहेगी। और आम नागरिक होने के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, जाति धर्म के नाम पर लड़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए, इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में ना छोटे छोटे रूल्स फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, आपस में लड़िए मत, खाना पीना तामसिक मत रखिए। एंड अगर आप इतने छोटे छोटे से कदम उठाएंगे, अपना बॉडी पे ध्यान देंगे, अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा, और जब आपका माइंड ठीक रहेगा तो अच्छे थॉट्स और अच्छी चीज़ें ही आप सोच पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड अगेन विद सम गुड आइडियाज़, गुड रीडिंग्स इन द फ्यूचर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट में लिखा करिए। मैं आपके लिए ज़रूर जितना हो सके बेस्ट पॉसिबल आंसर लेके आने की कोशिश करूँगी। प्राइवेट रीडिंग भी आप मुझसे बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका वर्णन दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम साई राम।